हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 1 नवंबर से 6 नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 एमसीक्यू को देखते हैं। वांगला नृत्य किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं गोंड आदिवासी समुदाय, थारू आदिवासी समुदाय, गारो आदिवासी समुदाय, भील आदिवासी समुदाय। इसका सही उत्तर है गारो आदिवासी समुदाय। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। गारो आदिवासी समुदाय के सदस्य द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के अवसर पर वांगला नृत्य करते हैं। वांगला को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है और इसे ड्रमों पर बजाए जाने वाले लोकगीतों और भैंस के सींगों से बनी आदिम बांसुरी की धुन पर विभिन्न प्रकार के नृत्यों के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है और यह फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। यह उत्सव सर्दियों की शुरुआत से पहले गारो जनजाति के लोगों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में मेहनत करते हुए व्यतीत की गई लंबी अवधि के समापन को भी दर्शाता है। मेघालय में गारो जनजाति के लिए यह त्यौहार उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने का एक तरीका है और वे इस प्रकार के समारोहों में अपनी परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं शर्म अल शेख मिस्र 7 नवंबर से, मैड्रिड स्पेन 7 नवंबर से, बोन जर्मनी 7 नवंबर से, पेरिस फ्रांस 7 नवंबर से। इसका सही उत्तर है शर्म अल शेख मिस्र, जो कि 7 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक वर्ष COP की बैठक संपन्न होती है। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। यदि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती है तो कॉप का आयोजन बॉन जर्मनी में जहाँ उसका सचिवालय है उसमें किया जाता है। कॉप अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, मध्य और पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप शामिल है। कॉप का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है, जिसे कॉप सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है। इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना, जिससे एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोखु इमोंग फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड। इसका सही उत्तर है नागालैंड। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। धर्म, संस्कृति और मनोरंजन के लिए आदर्श माने जाने वाले नागालैंड में तोखु इमोंग धूमधाम से व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 7 नवंबर से मनाया जाने वाला यह त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। तोखु का अर्थ है घर घर जाकर प्राकृतिक संसाधनों और भोजन के रूप में टोकन एवं उपहार एकत्र करना, तथा इमोंग का अर्थ है उस समय चयनित स्थान पर रुकना। इस त्यौहार के महत्वपूर्ण आकर्षण सामुदायिक गीत, नृत्य, दावत, मस्ती आदि हैं। इस त्यौहार के माध्यम से यहाँ के लोग दर्शकों पहले रचित अपने पूर्वजों की कहानियों को फिर से जीते हैं। त्योहार के दौरान अनुग्रही चढ़ावा चढ़ाकर आकाश एवं पृथ्वी के देवताओं से आशीर्वाद की कामना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा रीसेट 2 सैटेलाइट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 2007, 2008, 2009, 2011। इसका सही उत्तर है 2009। इसके डिटेल्स को देखते हैं। लगभग 300 किलोग्राम वजन वाले रीसेट 2 को 20 अप्रैल 2009 को PSLV C-12 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। रीसेट 2 अंतरिक्ष यान कक्षीय संचालन को कुशल और इष्टतम तरीके से पूरा करने के लिए इसरो की क्षमता का एक स्पष्ट उदाहरण है। रीसेट 2 का मुख्य सेंसर, जिसे जासूसी उपग्रह माना जाता है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का एक एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार था। रीसेट 1 उपग्रह के लिए स्वदेश में विकसित हो रही C बैंड में देरी होने के कारण वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद रीसेट 2 को अधिक तेजी से विकसित किया गया था। भारत के पहले समर्पित इस टोही उपग्रह में दिन रात कार्य करने के साथ
साथ सभी मौसमों में निगरानी करने की क्षमता है। इसका उपयोग समुद्र में सैन्य खतरा माने जाने वाले जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी और आरबीआई। इसका सही उत्तर है आरबीआई। इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को शुरू किया है। सीबीडीसी कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टो करेंसी के विपरीत आरबीआई द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है। यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ 1-to-1 विनिमय योग्य है। ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या सीबीडीसी का लेन देन किया जा सकता है। हालांकि सीबीडीसी की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी। यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्तियों से अलग है जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती है और न ही कानूनी निविदा है। इसका मुख्य उद्देश्य जोखिम का शमन और वास्तविक मुद्रा के प्रबंधन, पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, परिवहन, बीमा एवं रसद से जुड़े लागत को कम करना है। यह धन हस्तांतरण के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी से लोगों को दूर रखेगा। बहामा अपनी राष्ट्रव्यापी सीबीडीसी सैंड डॉलर लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था है। नाइजीरिया एक और देश है जिसने वर्ष 2020 में ई नियारा शुरू किया है। चीन अप्रैल 2020 में डिजिटल मुद्रा ECNY का संचालन करने वाली दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन गई। कोरिया, स्वीडन, जमैका और यूक्रेन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू कर दिया है और कई और जल्द ही इसका अनुसरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा द्विवार्षिक गोवा समुद्रिक संगोष्ठी का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है? भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना। इसका सही उत्तर है भारतीय नौसेना। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। संगोष्ठी के प्रतिभागियों में कैप्टन या नौसेनाओं के कमांडर या समकक्ष रैंक के अधिकारी भारत, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के सामुद्रिक बल शामिल हैं। वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना द्वारा संकल्पित और स्थापित GMS भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख समुद्री देशों के सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। इस संगोष्ठी का आयोजन NWC गोवा द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है और अब तक इस कार्यक्रम में 3 संस्करण आयोजित हो चुके हैं। संगोष्ठी का उद्घाटन नेवल वॉर कॉलेज के कमांडेंट रियर एडमिरल राजेश धनखड़ द्वारा किया जाएगा। IOR के 21वीं सदी के रणनीतिक परिदृश्य का फोकस बनने के साथ समुद्री क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा के लिए नीतियों, रणनीतियों और कार्यान्वयन तंत्र को विकसित करने के लिए हितधारकों को एक साथ लाने में यह संगोष्ठी एक रचनात्मक भूमिका निभाती है। GMS 2022 का विषय हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना है। इसका विषय क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर के विचार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित समुद्री सुरक्षा के 5 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि हमारे क्षेत्र की समृद्धि हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के साथ जुड़ी हुई है। उत्तरी गोवा के हरे भरे वातावरण में बसा इस संगोष्ठी का स्थान भी गोवा की समृद्ध समुद्री विरासत जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है, इसके लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि है। अतीत के साथ इस तरह के संबंधों और भविष्य में नए विस्तारों की आकांक्षा के साथ यह स्थल GMS 2022 विचार विमर्श के लिए एक अनूठा रंग जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकायत निवारण सूचकांक में लगातार तीसरे महीने कौन सा सांविधिक निकाय अव्वल रहा है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आपके सही उत्तर हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसके डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित अक्टूबर 2022 माह की रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के समाधान के लिए एक बार फिर सभी समूह A के मंत्रालयों, विभागों एवं स्वायत्त निकायों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है।
यह लगातार तीसरा महीना है जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। UIDAI ने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट आधार मित्र भी प्रारंभ किया है। नया चैटबॉट उन्नत सुविधाओं के साथ कार्य करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आधार नामांकन, अद्यतन स्थिति की जांच, आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करना तथा नामांकन केंद्र स्थल की जानकारी आदि शामिल हैं। उपयोगकर्ता इसके माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और आधार मित्र का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें UIDAI का मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और अन्य संबंध भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं। UIDAI जीवन यापन में सरलता और व्यापार करने में सुगमता दोनों के लिए एक सूत्रधार रहा है और यह आधार धारकों के अनुभव को अधिक बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित आयकर किसकी पहल है? आपके ऑप्शंस हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कराधान बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड, आयकर विभाग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है आयकर विभाग। इसके डिटेल्स को देखते हैं। आयकर विभाग ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य हरियाली का भूभाग बढ़ाना और छोटे छोटे वनों का विस्तार करना है। शब्द हरित वास्तव में हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स का संक्षेप शब्द है। इसके अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा वृक्षारोपण और छोटे छोटे वनों का सृजन कर रहे हरे भरे क्षेत्रों का विस्तार करना है। इसमें आयकर विभाग के भवनों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास छोटे वनों का बढ़ावा देना है। आयकर विभाग ने 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छता अभियान में पूरे हर्षोल्लास के साथ भाग लिया था और उसका समापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 53वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में बना है? आपके ऑप्शंस हैं पलामू मध्य प्रदेश, सह्याद्री महाराष्ट्र, रणथंभौर राजस्थान, रानीपुर उत्तर प्रदेश। इसका सही विकल्प है रानीपुर उत्तर प्रदेश। इसके डिटेल्स को देखते हैं। वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। देश का सबसे नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर उत्तर प्रदेश में है। 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जिसे 2021 में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच, जो कि महाराष्ट्र में है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सीमा सड़क बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन को स्टील वेस्ट भेजा गया है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड बनाने की योजना बनाई है। स्टील स्लैग रोड जो भारी बारिश और कठिन मौसम की स्थिति से बच सकता है, BRO की अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह सड़क परियोजना पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक स्थानों को जोड़ने में मदद करेगी। चलिए अब वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखते हैं। उमैम झील किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में। हाल ही में एशियन चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? प्रज्ञानंदा और PV नंदिदा ने। कौन सा शहर इंडियन रेसिंग लीग की मेजबानी करेगा? चेन्नई और हैदराबाद। मोआना लोआ क्या है? यह दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई में स्थित है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मेघालय में। सेतु पुरस्कार 2022 किस कथाकार की पांडुलिपि हुकुम देश का इक्का खोटा को देने का ऐलान किया गया है? दिलाक्षी सिंह को। किस बैंक ने हाल ही में अपने ब्याज दरों में 30 वर्षों की सबसे बड़ी वृद्धि की है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बेंजामिन नेतन्याहू को। किस देश ने पहली बार आधिकारिक तौर पर नवंबर को राष्ट्रीय हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया है? कनाडा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा को कहां स्थापित किया जाएगा? सागर, मध्य प्रदेश में। किस कंपनी ने गुजरात के मुंद्रा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंची विंड टरबाइन लगाई है? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने।
किस राज्य ने सभी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के छात्रों के लिए 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य किया है? कर्नाटक। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल के दूसरे चरण का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किसने किया है? डीआरडीओ। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बना? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में दुबई में अंडर-10 टेनिस का खिताब किसने जीता? सृष्टि करन ने। भारत के किस पुलिस बल ने पहली बार 2 महिला आईजी की नियुक्ति की है? सीआरपीएफ। हाल ही में महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैत्रा व जल प्रशासनिक परिसर को साथ जोड़ने वाली 240 फीट लंबी वैली एवं सस्पेंशन पुल 1 माह में बनकर तैयार हो गया? जम्मू में, और ये पुल चिनाब नदी पर है। हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया। यह कौन थी? महिला अधिकार कार्यकर्ता और स्वरोजगार महिला संघ की संस्थापक। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? केरल। किस संस्थान ने कोविड-19 को ठीक करने के लिए एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स का पता लगाया है? आईआईटी रुड़की। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान माहेला जयवर्धने को पीछे पछाड़कर T20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? विराट कोहली। किस राज्य ने अपने 66वें स्थापना दिवस पर भूमि संबंधी सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए डिजिटल सर्वेक्षण शुरू किया है? केरल। किस राज्य ने अपने प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है जिसे सभी रैंक के पुलिस कर्मियों द्वारा वर्दी के दाईं ओर उनकी नेम प्लेट के ऊपर पहना जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल। एक शोध के अनुसार कौन सा देश हाल के वर्षों में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है? भारत। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक जमशेद जे ईरानी, जिसका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्टीलमैन के नाम से। फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने वाला मध्य प्रदेश के बाद अब दूसरा राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। किसने देश के पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत। राजस्थान में लगने वाले पुष्कर मेले को और किस नाम से जाना जाता है? ऊंट फेस्टिवल के नाम से। किस राज्य में देश का पहला महिला उद्यमी औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कौन सा शहर साल 2023 में स्क्वाश विश्व कप की मेजबानी करेगा? चेन्नई। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को जीता है? स्पेन ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी की 50 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? दिल्ली में। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लुइज इनाइसिलो लुला डा सिल्वा। कोयला मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अमृतलाल मीना ने। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई में। इंडिया केम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत 3024 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किसने किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, श्रीनगर में। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के किस पहल के तहत महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता बनाना लक्ष्य है? निवेशक दीदी। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के नए सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजीव चोपड़ा ने। भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? टाटा पावर के साथ। गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 कब मनाया गया? 4 नवंबर को। किसने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 5 में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? भारतीय सेना। COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि में। किस राज्य का एवोक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बना? मिजोरम में। नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्थान एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें
और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।